तो जैसे करिश्मा कपूर के साथ उस टाइम थे वो ऑलरेडी शी इज़ सेलिब्रिटी एंड बहुत बड़ी स्टार थी। ऐसा एक्टर है जिनका चेहरा आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है मेकअप करने के लिए? आई थिंक आमिर खान। दोस्तों, आज हम उस कलाकार से बात करने वाले हैं जिसकी वजह से बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस का लुक बनता है। ये इंडस्ट्री के वो अनसंग हीरोज हैं जो स्क्रीन पे एक्टर्स को परफेक्ट दिखाते हैं। इन्होंने 15 सालों से इंडस्ट्री में अपनी एक स्ट्रॉन्ग पहचान बनाई है। आपने इनका काम देखा होगा करिश्मा कपूर, तिस्का चोपड़ा, सुरवीन चावला जैसी टैलेंटेड एक्टर्स के साथ। सो प्लीज वेलकम टैलेंटेड प्रीति गिल। प्रीति, वेलकम टू आवर शो लाइट्स कैमरा एंड मस्ती। हेलो गाइस, आज बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सारे बचपन की यादें और पुरानी यादें आज खुल के सामने आने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड नर्वस आल्सो। प्रीति, हमें और ऑडियंस को ये बताएं कि आपको मेकअप का शौक कब से आया, या ये शुरू बचपन से ही था आपके साथ? ऑफ कोर्स, जैसे कि हर गर्ल चाइल्ड को बचपन से ही मेकअप का शौक होता है, मुझे भी वैसे ही था। और बिकॉज मैं गांव में रहती थी, मतलब आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मैं गांव में विलेज में रहती थी, तो इतना मेकअप अवेलेबल नहीं था। मेरी मॉम भी बहुत सिंपल थी, तो वो इतना मेकअप करती नहीं थी। तो उस टाइम पे कुछ भी मेकअप के नाम पे मेरे पास जीरो था, कुछ भी नहीं था। तो मैं क्या करती थी कि जब स्कूल में जो हमें स्केच पेन दिए जाते हैं, उनसे मैं लिपस्टिक लगाने की कोशिश करती माय गॉड। और इतना मतलब लगा लेती थी कि बाद में उसको रिमूव करने के लिए भी मुझे बहुत डिफिकल्टी होती थी और कभी-कभी बहुत डाँट भी पड़ती थी तो उस चोरी वजह पकड़ी से। जाती थी आपकी। चोरी पकड़ी जाती थी। और हेयर स्टाइलिंग का तो मैं मेरी ग्रैंडमदर के बालों के ऊपर बहुत-बहुत प्रैक्टिस करती थी। इतना कि मतलब वो पक जाती थी, मेरे से ऐसे बोलती थी कि अब छोड़ दे मेरे हेयर। इतना शौक था बचपन से, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि आगे जाके मैं इसको फुल टाइम एज़ ए करियर करूँगी। उस टाइम पे ये पता नहीं था, बट जैसे-जैसे बड़े हुए और आगे जाके अपॉर्च्युनिटीज़ मिली, तो मुझे ये समझ में आया कि मेकअप एंड हेयर एक इतना अच्छा फील्ड है, इसमें हम इतना अच्छा आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। राइट राइट। तो प्रीति, हमें ये बताइए कि आपका पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? एक्चुअली ये बहुत फ़नी स्टोरी है। पहला प्रोजेक्ट ले मुझे मिलने में इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई, क्योंकि जब मैं क्लासेस में सीखने के लिए गई, वहाँ से ही मुझे मेरा पहला जो प्रोडक्ट था वो मिल गया था। और वो एक क्लब का ओपनिंग के लिए शूट था। तो ओके। वहाँ पे हमें डांसर्स को रेडी करना था। तो एक और वहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट थे, उनको और मेकअप आर्टिस्ट चाहिए थे अपने साथ ले जाने के लिए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि प्रीति, कुछ पैसे तो नहीं मिलने वाले, बट आप आओगे क्या? तो मैंने उनको हाँ बोला। मैंने बोला ठीक है, पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या हुआ? एक्सपीरियंस मिलेगा। कैसे इंडस्ट्री में काम करते हैं, कैमरा के आगे, कैमरा के पीछे, हम्म। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे, इसके लिए मैंने उनको हाँ बोला। और उसके बाद तो मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, एक के बाद एक मुझे चांस मिलते गए लाइक। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपको क्या लगता है कि अगर स्टार्टिंग में जब भी आपके कोई स्टार्ट ले रहा है, तो और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसे प्रोजेक्ट मिले, तो उसे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं कि पेमेंट नहीं मिलेगा, हम काम नहीं करेंगे। नहीं, नहीं, डेफ़िनेटली करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, एक्सपीरियंस तो मिलता ही है आपको। हुँ। और वो बहुत स्टार्टिंग अर्ली एज होता है, आपको अपना प्रोफ़ाइल भी बनाना पड़ता है। करेक्ट। आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको दिखाना पड़ता है कि मैंने ये काम किया है, हुँ। और वो आपका काम देखते भी हैं। तो उसके लिए डेफ़िनेटली ज़रूरी है कि आपको जो भी फर्स्ट अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आप उसको ग्रैब करें और उससे बहुत कुछ सीखें आगे। करेक्ट। प्रीति, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कब ये रियलाइज हुआ कि आप एक सक्सेसफुल स्टाइलिस्ट बन चुके हैं? एक जब मैं साउथ में काम कर रही थी सुरवीन चावला के साथ, और उसी वक़्त टिस्का चोपड़ा का भी एक शूट शुरू होने वाले थे मुंबई में। तो उनके डेट्स क्लैश हो रहे थे काफ़ी। ओके। तो उस टाइम पे दोनों वो चाह रहे थे कि मैं उनके साथ काम करूँ। टिस्का भी चाह रही थी कि मैं उनके साथ काम करूँ, सुरवीन भी चाह रही। नाइस। बट और मुझे थोड़ा-सा उस वक़्त प्रॉब्लम हो गया कि मैं किसको हाँ बोलूँ और किसको ना बोलूँ। बट अच्छी बात ये रही मेरे लिए कि वो फ्रेंड्स थे, तो मैंने उनको बोला कि आप लोग आपस में बात कर लीजिए, आप जो बोलेंगे मैं पहले उनके साथ कर लूँगी। देन इसका ने बोला कि नहीं, आप उनका शूट चल रहा है ऑलरेडी, तो आप पहले उनके साथ कंप्लीट कर लो, फिर जैसे ही उनका हो जाएगा देन यू जॉइन। तो उस टाइम पे मुझे काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ, ऐसा लगा कि चलो कोई मेरे लिए एक्ट्रेस वेट कर रही है। तो आई थिंक इतनी मेहनत के बाद मैंने काफ़ी अपनी जगह बना ली है इंडस्ट्री में। तो वो मोमेंट पे मुझे ऐसा लगा, Yeah, you realize that you've arrived. ये पीपल वांट यू। आई एम वांटेड। That's good.
प्रीति, जैसा कि आपने अभी बताया कि आपने तिस्का चोपड़ा, करिश्मा कपूर, सरवीन चावला के साथ काम किया। सो इनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबके साथ काम करने का एक्सपीरियंस अलग-अलग रहा। तो मैं शुरू करती हूँ तिस्का चोपड़ा से। उनके साथ काम करना काफ़ी चैलेंजिंग रहता था क्योंकि उनके जो लुक्स होते थे काफ़ी सिंपल होते थे। तो उसमें ऐसा होता है कि जब आप मेकअप दिखाना होता है तो वो ईज़ी हो जाता है। बट जब आपको नो मेकअप वाला लुक दिखाना होता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और उसमें भी उनको ऐसा था कि छोटे-छोटे पॉइंट उनको काफ़ी परफेक्शन वो देखती थी उसके अंदर। तो वो जो मतलब कि लिपस्टिक नहीं चाहिए बट फिर भी लिपस्टिक रहनी चाहिए, ओके। तो वो सब बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी फ्रेंडली थी वो सेट के ऊपर, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का। और दिस इज समथिंग आई रियलाइज, यू नो, लाइक मे बी ये जो आपने बोला न्यूड मेकअप टेक्स मोर टाइम, यू नो, आई रियलाइज विद माय वर्क आल्सो, जब हम लोग जब काम कर रहे थे, जब यू नो लाइटिंग का एक रूल है कि लाइटिंग किया तो लाइटिंग लगना नहीं चाहिए, तो जो नेचुरल नहीं लगे लाइटिंग उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, हाँ। अदरवाइज तो इट्स रियली फास्ट, या तो दैट्स वेरी वेल सेड। तो जैसे कि सुरवीन के साथ में मैंने साउथ में भी बहुत सारे मूवीज़ किए, उनके प्रोजेक्ट किए थे, तो वहाँ पे भी बहुत अलग तरीके के लुक होते हैं, उनको एक स्पेसिफिक लाइनर चाहिए होता है कि यू नो विंग लाइनर चाहिए ही, गजरा चाहिए, तो उसके उसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग बैठते थे, बात होती थी और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जैसे जो डायरेक्टर है, उन्होंने सेट किया है लुक, लेकिन फिर भी एक्टर के हिसाब से उनको भी कि कुछ अलग चाहिए, उनको भी अच्छा दिखना है, तो वो सब मीटिंग्स भी हमारे बहुत होते थे आपस में। कभी-कभी जाके 2-3 बार ऐसा होता था कि नहीं अभी लुक ही डिस्कस हो रहे हैं। तो वो मतलब काफ़ी कभी-कभी क्योंकि ट्रायल भी होते थे, लुक टेस्ट भी होता था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बातें हो रही हैं। हुँ। तो लुक हम जाके अलग-अलग तरीके के कभी शॉर्ट हेयर, कभी लॉन्ग हेयर ऐसे होते थे। पंजाबी मूवी के लिए इतना नहीं होता था क्योंकि उन वहाँ पे काफ़ी सिंपल लुक्स होते हैं, फनी लुक्स राइट। होते हैं, तो उसमें काफ़ी ईज़ी चला जाता था। मोस्टली जनरेशन साउथ में होता था और बॉम्बे में तो काफ़ी उनके अलग-अलग लुक्स किए हैं मैंने। तो सुरवीन के साथ जब मैंने बॉलीवुड में काम किया तो उसके लिए हमने काफ़ी अलग लुक्स ट्राई किए जैसे शॉर्ट हेयर के लिए उसका एक ऑडिशन था जो उसको क्रैक करना था तो उसके लिए हमने काफ़ी बहुत ज़्यादा मेहनत करी। एक्चुअली उसने भी बहुत मेहनत करी बट अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क फॉर हर बट उसमें बहुत डिफरेंट उसका लुक अगर वो करती तो वो बहुत अच्छा था उसके लिए। क्या लुक्स किए थे आपने उससे क्या? हाँ, जैसे कि अब शॉर्ट हेयर के पहले लुक्स थे ओके। और उसमें उसको पहले शॉर्ट हेयर के लिए हमने किए, फिर लॉन्ग हेयर के लिए किए, अलग-अलग उसमें उसमें उसके लुक्स ही ऐसे चेंज होने वाले थे। तो वो सारे अलग-अलग लुक्स हमने उसके ऊपर ट्राई किए थे। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं वो प्रोजेक्ट उसको मिला। हाँ, इट बट हैपेंस। मेहनत हमने बहुत की थी और बहुत मज़ा भी आया बल्कि इनके साथ काम करते हुए। बट आई रियली लाइक व्हाट यू सेड कि मैंने बहुत मेहनत करी और उसने भी बहुत मेहनत करी, हाँ, बिकॉज़ सामने बैठने वाला भी तो उसमें भी तो मेहनत, जिसमें मेकअप हो रहा था उसमें भी तो मेहनत होती है। उसकी हर एक किसी to sit there patiently, you know, have somebody continuously touch your face, वो भी मतलब मेहनत ही है। आई नो वो पेशेंटली आपको बैठना है उतनी देर यू नो समटाइम नेक पेन भी हो जाता है हाँ, समटाइम्स नींद भी आती है उनको बट स्टिल अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमें इतना टाइम अपने प्रोजेक्ट के लिए देना है तो देना है वो मैंने कई बार इनफैक्ट आई हैव सीन एक्ट्रेसेस लाइक दे वो पानी स्ट्रॉ से पीते हैं, तो बिकॉज़ ऑफ द मेकअप फिर दे कांट, लिपस्टिक हाँ, नहीं निकल जाए और मतलब ऑफ कोर्स स्ट्रॉ से पानी पीना मतलब प्यास तो कभी बुझती नहीं, बट जस्ट आई मीन सो मच दे गो थ्रू। आई नो वो तो बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है क्योंकि अगर आप डायरेक्ट पानी पियोगे तो आपका लिपस्टिक निकल जाएगा तो स्ट्रॉ से पीते हैं एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ये सब तो शूट के अंदर। तो करिश्मा के साथ जब मैंने काम करना स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे वो ऑलरेडी शी वाज़ सुपरस्टार और बहुत सुना था। फर्स्ट तो मैं बहुत नर्वस थी उनके साथ काम करने के लिए, लेकिन जब मैं सेट पे पहुँची तो उनके साथ जब बातचीत हुई, जब सबने मिलके उन्होंने बताया कि ये लुक करना है, उनका जो ड्रेस डिज़ाइनर थे, उन्होंने बताया कि ये लुक करना है और उन्होंने भी काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें बोली कि जो उनको चाहिए डिटेल में। तो जब उनके साथ काम करना स्टार्ट किया तो ऐसा ऐसा फ़ील नहीं हुआ जो मैंने चीज़ें सुनी हुई थी, जो जो चीज़ों को लेके मैं नर्वस थी, लेकिन बहुत मज़ा आया और एन्जॉय से हम शूट किए। उनके साथ मैंने काफ़ी फ़ोटो शूट भी किए, जब वो साड़ी के लिए कैटलॉग शूट वगैरह करती थी। उसमें लेकिन हमको बहुत फ्रीडम होता था कि आप अपने हिसाब से कर लो, साड़ी ओके। के अकॉर्डिंगली कर लो। बट जब उनके स्पेसिफिक इवेंट होते हैं, उनके लिए उनके लुक्स डिज़ाइन होते हैं ऑलरेडी। उसमें डिसाइडेड होता है कि क्या मेकअप होगा, क्या हेयर होगा, क्या लिप्स होंगे, तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता है। बट वो खुद भी उसमें बहुत इनिशिएटिव लेती हैं
बैठ के अपने डिज़ाइनर के साथ डिसाइड करती हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। उसके बाद वो मेकअप आर्टिस्ट और हेयर वालों को बोलती है कि नहीं ऐसा मतलब हमें ऐसा ही चाहिए। और बहुत अच्छा रहा उनके साथ भी एक्सपीरियंस एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेंडली। मैंने बहुत टाइम उनके घर में भी उनके जब इवेंट्स होते थे वो घर पे तैयार होती थी तो उनके घर पे जाके शूट करते थे एंड शी वाज़ ऑलवेज़ बहुत ही वेलकमिंग थी वो। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करके। अच्छा, I have एक very interesting, very different question I have. I mean, जबकि मैं खुद फिल्म इंडस्ट्री से हूँ, तो एक सवाल मेरा है हुँ। कि जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी में फंसते हैं, कोई सीन कॉन्टिन्यूटी में होता है या कोई गाना कॉन्टिन्यूटी में होता है, हाँ। और मतलब ऑफ कोर्स ये इट्स शॉर्ट 2-3 दिनों या हफ्ता भर लग जाता है उसको शूट करने में। तो अब एवरीडे वो मेकअप को मैच कैसे करते हैं आप लोग? मतलब व्हाट इज़ द प्रोसेस? क्या थॉट प्रोसेस जाता है? हाउ डू यू गाइस डू इट? तो वो याद रखने पड़ते हैं आपको कि आपने कौन से शेड यूज़ किए हैं। जब हमें पता होता है कि ये जो सीन है वो लंबा है और वो इतने दिन चलेगा और उनके फ़ोटोज़ भी खींचे जाते हैं, जो फाइनल लुक होता है, उनके फ़ोटोज़ क्लिक होते हैं। बट हमने जो प्रोडक्ट यूज़ किए होते हैं उनके ऊपर, वो हमें याद रखने पड़ते हैं। हम उनको अलग से रखते हैं कि वही-वही चीज़ें यूज़ हो, कोई लिपस्टिक का ज़रा भी शेड चेंज ना हो, आई शेडोज़ ज़रा भी चेंज ना हो। तो उस तरीके से उन चीज़ों का मतलब याद रखा जाता है कि हमने क्या किया और स्पेसिफिकली फ़ोटोज़ उसपे उसपे निकाला उसकी निकाले जाते हैं कंटिन्यूटी के, तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं उसके अंदर। दैट्स अ बिग टास्क। हाँ। जी, प्रीति आप हमें ये बताएँ कि आपके लिए कौन-सी फ़िल्म का या कौन-सा पर्टिकुलर लुक जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा था, एक्वायर करने में, या रीच द फाइनल स्टेज वाज़ वेरी डिफिकल्ट? तो एक एक शूट मैं कर रही थी सुरवीन के साथ ही साउथ में और वो सॉन्ग शूट था और उसमें बारिश होने वाली थी। तो उसके वो जो सीन था वो इसमें बार-बार उसके जो बाल थे वो भीग जा रहे थे, फिर उसको ड्राई कर रहे थे, विग जो उनके भीग जा रहे थे। फिर उनको वापस अगेन अगेन हम उसको हेयर ड्राई कर के लगा रहे थे। तो वो वाला जो सीन था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा और वो कंटिन्यूटी हमारी कम से कम 4 दिन चली। तो वो एक बिग टास्क जैसा हो गया था वो सॉन्ग को कंप्लीट करने के लिए। तो वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा उस टाइम पे। तो आपने वो बारिश वाले को तो बहुत गालियाँ दी होंगी, ये क्या कर रहा है? बारिश वाले तो ठीक है बट उसका कुछ सीन ऐसे था कि उसको नीचे लेटना था तो बहुत सारी चीज़ें बालों में अटक भी रही थी। ओह! तो वो मतलब एक एक बिग टास्क की तरह हम सोच सकते हैं कि वो था उस टाइम पे। एक्चुअली बहुत बड़ा टास्क रहा बहुत होगा वो। टास्क लेकिन वही है कि आप जब शूट कर रहे हो तो जो भी आएगा आपको करना है, आपको कंप्लीट करना है। आप छोड़ तो नहीं सकते और मज़ा भी आता है, लेकिन सम टाइम थोड़ा हेक्टिक भी हो जाता है और जब बैक टू बैक चीज़ें होती है तो उसमें थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। अच्छा प्रीति ये बताइए कि ऑन स्क्रीन मेकअप जो होता है और रियल लाइफ मेकअप जो होता है, उसमें डिफरेंस कैसे होता है? सो ऑन स्क्रीन जो होता है मेकअप उसमें एक्चुअली हमें थोड़ा-सा नेचुरल मेकअप से लाउड करना पड़ता है क्योंकि कैमरा और लाइट से मेकअप जो होता है वो काफ़ी कट डाउन हो जाता है। तो उसमें अच्छे से फीचर्स दिखाने के लिए हमें थोड़ा उसको स्पेसिफिकली शार्प मेकअप करना पड़ता है। बट वहीं जब हम जैसे कोई इवेंट ऐसा कर लें कि जिसमें हम फेस टू फेस लोगों को मिलना है, कैमरे राइट। पे नहीं आना है। जैसे मैं ब्राइडल्स वगैरह भी हम लोग करते हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है कि उसमें आपको इतना लाउड नहीं दिखाना होता है, जितना सेटल हो सके उतना सेटल मेकअप करना होता है। जैसे कि बेस ऐसा आप जब आप सामने किसी को देखें तो ऐसा नहीं लगे कि भाई ये वही बंदा है या कोई और है, मतलब नेचुरल लगना चाहिए। तो उसमें जितना हो सके लेकिन वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एक्चुअली जो जो हम सिंपल करते हैं। जो रियल लाइफ जिसको में रियल लाइफ मेकअप है उसको सिंपल दिखाने के लिए थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। हाँ।
बट उसको सिंपल बनाना पड़ता है। वो एक्चुअली मेकअप ही होता है, बट यू हम्म। हैव टू मेक इट वेरी सिंपल, कि ज्यादा ना लगे, ऐसे ओवर ना लगेगा कि ये क्या है सामने। ऐसे बेस भी हल्का रखना पड़ता है, Yes, sir. लिपस्टिक शेड्स भी आपको न्यूड रखने हैं, Nude ब्लश ऑन भी आपका लाइट रहता है, लाइक तरह की वो चीजें। ऐसे तो ड्रेस के अकॉर्डिंगली रहता है कि जो भी आपने ड्रेस पहन रहे हो उसके हिसाब से ही रहता है, बट उसमें भी आप कितना मिनिमम कर सकते हो राइट, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता नेचुरल फीचर्स लगे है। चाहिए इसमें। फीचर्स लगे हैं उसके। there's something आप always after जब मैं शूट कर रहा होता हूँ तो you know, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैं हमेशा फेस करता हूँ कि एक्टर्स के मुंह पे बहुत सारा मेकअप होता है, जैसे आपने कहा थोड़ा सा लाउड करना पड़ता है, बट दीज डेज हमारे जो लेंसेज हैं वो इतने शार्प है, इतने नॉन फॉरगिविंग लेंसेज है कि मतलब कि स्किन के पोर्स भी देख लेते हैं वो। तो कई बार ना मुझे कई बार ऐसे लिप्स के पास स्पेशली लिप्स के बॉर्डर पे ना मुझे वो थिक लेयर दिखाई देती है, मेकअप की मेकअप की थिक लेयर दिखाई देती है। तो अच्छा। हाउ टू फाइट दैट, जस्ट मैं ये सवाल मेरा खुद मेरे लिए है कि ताकि आई कैन टेल अदर मेकअप आर्टिस्ट कि भाई प्लीज एक थोड़ा कम करके दे मेरे को ऐसा। हाँ, तो जिस टाइम पे जहाँ पे आपको दिखे तो आप उनको टचअप के लिए बोलिए कि उनको अगर जहाँ पे दिख रहा है तो वो मिनिमाइज करेंगे उसको। जैसे कि मेकअप फिक्सर होते हैं तो उनको स्प्रे करके उनको थोड़ा मिनिमाइज किया जा सकता है। हाँ, वो जो भी अगर जहाँ पे ज्यादा थिक लेयर्स लग रहे हैं वहां पे, वो एक्चुअली स्क्रीन की वजह से ही थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। बट अगर अभी आजकल लेंसेज ऐसे आ गए हैं तो जहाँ पे अगर ज्यादा दिख रहा है, जैसे शाइन ज्यादा लग रही है फेस पे, तो शूट करते करते पसीना आ जाता है तो शाइन दिखने लग जाती है फेस पे, तो उसमें भी फिर जाके यू हैव टू डैप करना पड़ता है कि ताकि वो शाइन जो है वो कम दिखे। तो उसके लिए आपको उनको बोलना पड़ेगा कि आप उनको रीटचअप दो या उनको मिनिमाइज करो, जो अगर कुछ ज्यादा पैची स्किन कहाँ पे दिख रहे वही समटाइम जब मैं शूट करता हूँ लाइक नाइटमेयर फॉर मेकअप, हो। क्योंकि कई बार वो लोग चेहरे को मेकअप कर देते हैं बराबर, बहुत अच्छा सुंदर दिखा, करेक्ट। बट चेहरे के साथ नेक मैच नहीं कर पाते, ये सब सर ये बैच होता ये अलग से पैच दिख रहा होता है। there's a big argument that I keep always having with my makeup people on the set. और जब हम लोग मेकअप करवा भी रहे होते हैं ना मेकअप रूम में, तो मेकअप आर्टिस्ट ऑलवेज उनको बोलते भी हैं, तो वो उस पर थोड़ा उतना ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज एक्चुअली वो बहुत डिटेलिंग है, वो दिखती है कैमरे पे जैसे है। बिल्कुल। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल करना चाहिए आपको नेक, बिकॉज नेक तो दिख रहा है ना, विजिबल है, तो आपके फेस के साथ आपका नेक एकदम मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ फेस पे मेकअप है और नेक पे नहीं है। और कई बार होता है ना, वो हीरोइन आती है, हीरो को गले मिलती है और हीरो डार्क कुछ जैकेट पहना हुआ है, तो तो बॉलीवुड किस करना चाहिए ऐसे, और ऐसे दूर बनाओ फिर ज्यादा एयर केसेस। तो प्रीति एक मेल एक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में और एक फीमेल एक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में टू गेट देम रेडी फॉर द स्क्रीन ओके। कितना वक्त लगता है ट्रांसफॉर्मेशन में? एक्चुअली इट्स डिपेंड टू लुक के क्या लुक है, जो भी जो शूट हो रहा है उसका क्या लुक है, उसके अकॉर्डिंगली भी होता है। बट आजकल ऐसा नहीं है कि फीमेल को ज्यादा टाइम लगता है, मेल्स एक्टर भी ऐसे हैं कि वो बहुत स्पेसिफिक हो गए हैं चीजों के, कि उनको हेयर वैसे ही चाहिए, मेकअप वैसा चाहिए। करेक्ट करेक्ट। और उनका भी क्या होता है कि आपको मेकअप दिखाना नहीं होता, मेल्स पे आपका मेकअप दिखना नहीं चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि उसको मिनिमम करने में ज्यादा टाइम लगता है, बल्कि पर फिर भी अगर आप एक टाइम पूछ रहे हैं तो 40 to 45 मिनट मेल को लगते हैं। और डिपेंड फीमेल का, क्योंकि हेयर उनके लंबे होते हैं, जब कर्ल्स कर रहे हैं, डिपेंड अगर स्ट्रेट हेयर कर रहे हैं या ओनली ब्रो डाई कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा कम टाइम लगता है। बट अगर आप कर्ल्स कर रहे हैं या स्पेसिफिक कुछ हेयर का लुक है, आप वो क्रिएट कर रहे हो, तो इट विल टेक 45 मिनट्स टू 1 आवर, मे बी हाँ। मोर देन 1 आवर, उससे भी ज्यादा हो सकता है। कोई एक ऐसा पर्टिकुलर लुक के बारे में बताना जिसमें आपको बहुत ज्यादा वक्त लगा हो, एक्टर्स को या एक्ट्रेस को रेडी करने के लिए, टू गेट देम रेडी, देयर स्पेशल लुक समबडी। एक बार मैं साउथ में एक मेल एक्टर के साथ काम कर रही थी, और उनके काफ़ी एक्शन, वो मेन लीड में थे, और उनके काफ़ी एक्शन सीन चल रहे थे, तो उस वजह से पांच फेस पे इधर से खून उधर से खून, काफ़ी फेस में उनके खून था। तो वो लुक थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए उसको मेंटेन करना, क्योंकि वो उनके भी कंटिन्यूटी शूट थे। मतलब 3-4 दिन उनका चला, क्योंकि फाइट सीन था और काफ़ी लंबा सीन था। ओके। और उसको मेंटेन करने के लिए काफ़ी वो चैलेंजिंग था मेरे लिए, डिफिकल्ट था, बट ऑफ कोर्स जैसे फोटोज क्लिक करके डॉट टू डॉट हमने वो कंप्लीट किया। प्रीति, जैसे हम देखें कि पुरानी फिल्मों से लेके आज तक मेकअप हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आपके हिसाब से 70s और 90s और आज के मेकअप में क्या डिफरेंस है? 70s के लुक जैसे आपने देखा कि बहुत ही ड्रामेटिक होते थे,
स्पेसिफिक उनके आईलाइनर्स एंड लिपस्टिक्स। और जैसे कि आप देख सकते आपने देखा होगा कि जीनत अमान जब वो आई थी इंडस्ट्री में, तो उन्होंने अपना एक मेकअप, हेयर का और एक अपना उनका जो लुक था, उन्होंने ट्रेंड सेट किया था। तो बहुत ही लोग फॉलो भी करते हैं, बल्कि आज तक उनको आज तक follow फॉलो करते हैं। करते हैं। तो वो एक स्पेसिफिक उस टाइम के लुक्स होते थे कि आईलाइनर्स बल वेरी लाइक वो शार्प उनको चाहिए होते थे और स्पेसिफिक उनके वैसे लुक्स होते थे। और 90s की जैसे बात की जाए तो माधुरी जी जैसे यस, उनके काफ़ी अच्छे लुक्स थे, तेजाब में उन्होंने तेजाब में बहुत डिफरेंट लुक्स थे, बहुत सॉफ्ट different कर्ल्स और soft बहुत curls थे। ब्यूटीफुल लगते थे। इवन जूही चावला उनके भी बहुत नेचुरल कर्ल्स हेयर के होते थे और काफ़ी अच्छे। बट उस टाइम पे क्या हो गया था कि काफ़ी जो है शेड्स में डिफरेंस आ गए थे। जैसे पहले वो रेड लुक होते थे, इसमें काफ़ी ब्राउन्स वाले लुक्स आ गए। हाँ, एक्चुअली वो जैसे जूही चावला जी का अगर देखें तो स्टार्टिंग का मेकअप आप देख लीजिए, कयामत से कयामत तक का, और फिर उसके जो डर में हर मेकअप, हर स्किन, माय गॉड, बहुत बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग और वो चेंज हो जाते हैं टाइम टू टाइम के साथ, कलर्स में चेंजेस आ जाते हैं। मेकअप में लिटिल बिट चेंज आता तो जैसे कि स्मर्ज लाइनर्स आ गए थे उस टाइम पे हुँ। और जो आई शेडोज ब्राउन हो गए, लिपस्टिक थोड़ा शेड ब्राउन्स आ गए, वो वाले लुक्स आ गए थे। और अभी के काफी ऐसा हो गया है कि लोगों को नेचुरल ही लुक चाहिए, उनको ग्लास स्किन चाहिए, उनको हाँ। न्यूड लिप्स चाहिए। तो मतलब मेकअप तो चाहिए लेकिन बहुत ही नेचुरल लुक, जैसे दीपिका का हो गया या आलिया भट्ट के हो गए, उनके आप लुक्स देखेंगे तो बहुत ही नेचुरल हाँ, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने जैसे मेकअप मेकअप किया है। किया ही नहीं, बल्कि राइट। उन्होंने मेकअप किया है। वो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि वो जो लुक्स होते हैं उनको थोड़ा अचीव करने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। हुँ। और उस तरीके के आजकल प्रोडक्ट भी जो है वो काफ़ी एचडी प्रोडक्ट आ गए हैं कि आपको उन प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो आपको ऐसी वाली लुक्स जो है आप अचीव कर सकते हो। तो काफ़ी डिफरेंस है। आई थिंक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चेंजेस रहे हैं वो कलर्स में आते हैं। जैसे कि पहले थोड़े स्ट्रॉन्ग कलर्स थे, उसके बाद थोड़े से ब्राउन्स में गए और अभी न्यूड्स में आ गए। तो वैसे चल अभी रहा है। ग्लास स्किन का अभी ट्रेंड है। ग्लास स्किन का ट्रेंड है, यस। तो प्रीति ये तो सब था रेगुलर नॉर्मल मेकअप के बारे में, यू नो। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को एजुकेट करें प्रोस्थेटिक मेकअप के बारे में, जिसमें एक्टर्स की कंप्लीटली लुक चेंज हो जाती है। जैसे कि यू नो इंडियन फिल्म्स के बारे में बात करूँ तो जैसे अमित जी चेंजेस कंप्लीट लुक, कमल हसन साहब ने चाची 420 में Yeah. कंप्लीटली लुक चेंज किया। सो टेल ऑडियंस अबाउट प्रोस्थेटिक, नो समथिंग। यस, पहले जैसे कि बहुत ही सिंपल मेकअप होते थे। इवन आई मैं भी उसी में ट्रेंड ट्रेंड हूँ कि जैसे जो बॉलीवुड में स्टाइल का जो मेकअप होता है, तो मैंने भी उसी में ट्रेनिंग ली है और मैं स्पेशली वैसे ही मेकअप करती हूँ। बट या आई नो सम पीपल जो ये वाले मेकअप करने के लिए स्पेशली उन्होंने ट्रेनिंग लिया है और उसके लिए स्पेशली अलग से एक ट्रेनिंग होता है। आप ऐसे नहीं कि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट जाके आपको जो स्पेसिफिक लुक डिज़ाइन होता है वो कर देगा। उसके लिए स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट ही होते हैं, जो उनको स्पेशली समटाइम तो अभी बॉलीवुड में भी हॉलीवुड से उनको बुलाया जाता है। अभी जैसे कंगना रनावत का जो लुक था इंदिरा गांधी जी का इमरजेंसी में, तो इसके लिए स्पेसिफिक मेकअप आर्टिस्ट ही होते हैं जो उनको इतना ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। नॉर्मल जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो तो जैसे हम जैसे सिंपल मेकअप या जो भी डिज़ाइन किया होता है कि एक रोल के अकॉर्डिंगली उतना हम करते हैं। उनके लिए वो अलग से उनको बुलाया जाता है। और बाकी बाकी काफ़ी सारी चीज़ें पोस्ट में वीएफएक्स में भी एनहांस करी जाती यस, हैं। यस, बहुत जैसे आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, जैसे कभी कोई विग लगाया, बॉल्ड विग लगाया तो यहाँ पर तो लाइन दिखती है भाई, रेंज दिखती है, ये तो वो फिर मर्ज उसको मर्ज करने के लिए वीएफएक्स कर दी। चीज़ें हैं ना। जैसे आप ग्रीन बैकग्राउंड में शूट करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब पोस्ट प्रोडक्शन में जाता है तो उसमें करेक्ट की जाती हैं। तो ये सब तो अभी इन है, अभी ये सब चल रहा है। अच्छा प्रीति, ये बताइए, आपने इतने सारे प्लेसेस पे मेकअप किया है, तो कौन-सा ऐसा एक्टर है जिनका चेहरा आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है मेकअप करने के लिए? आई थिंक आमिर खान, क्योंकि उनके लुक्स इतने यूनिक होते हैं और हर मूवी में उनके बहुत अलग-अलग कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनके आई थिंक जो लुक्स होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं एक मेकअप आर्टिस्ट के क्रिएट करने के लिए। हुँ। हालाँकि मैंने उनके साथ कभी काम किया नहीं है, बट अगर मुझे चांस मिला तो आई वुड लव टू वर्क विद हिम।
बट आई थिंक या उनका लिए उनका जो लुक्स होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं मेंटेन करके काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ें ट्राई करते हो यार। डेफ़िनेटली वो करते हैं और वो हमें दिखती भी है और हमें वो अच्छी भी लगती अच्छी ही लगती है, राइट। जैसे कि हम देखते हैं उनको तो परफेक्शन हाँ, मतलब पहली बार जब आप उनको स्क्रीन पे देखो ना कई बार तो स्पॉट करने में 1 सेकंड लगता है सही कि हो ओह! रहा है कि इज़ ठीक है, ही इज़ द सेम गाय। एब्सोल्युटली ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी, वेरी गुड। अच्छा, वो कौन-सा एक प्रोडक्ट है, जो हमेशा आपके पर्स में रहता है और जो आप गाइड करेंगी कि दूसरों को भी कैरी करना चाहिए? श्रद्धा एक प्रोडक्ट नहीं आई थिंक आपको 2 से 3 प्रोडक्ट जैसे एक लिपस्टिक एंड आईब्रो किट एंड कॉम्पैक्ट पाउडर ये 3 प्रोडक्ट तो आपके पास होने चाहिए और ये लाइफ सेविंग है। इसके साथ आप बहुत सारे आप कहीं पे भी हो, बस में हो, ट्रेन में हो कहीं पे भी हो आप अपना टचअप कर सकते हो। लिपस्टिक से आप आप अपने मतलब एक पूरा बेसिक मेकअप हो सकता है। लुक कौन तड़का है। आप ब्लश कर सकते हो, उसी से आप लिपस्टिक लगा सकते हो, उससे आप लाइन ये आईलिड पे आप अपना लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो और अगर आपका आईब्रो किट है तो आपका आईब्रो उससे आप लाइनर भी बना सकते उससे हैं। आप लाइनर भी बना सकते हो, उससे आप काजल भी बना सकते हो और कॉम्पैक्ट है तो आपका जो भी कुछ स्पॉट है फेस पे तो वो कवर हो सकते हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट तो आपके पास ऑलवेज पर्स में होने चाहिए, हाँ, तो आपको सॉर्टेड हो। ये मैंने भी कई बार किया है। हाँ, आप एक्ट्रेस हो तो आपको पता है ये बात। तो प्रीति मेकअप वर्ल्ड में आने के लिए लोगों को क्या स्किल्स होने ज़रूरी है? सबसे पहले तो उनको मेकअप और हेयर के क्लासेस जो आपको बहुत ही मतलब अच्छे मेकअप आर्टिस्ट सेटिस्फाई मेकअप आर्टिस्ट से आपको लेने चाहिए और उसके बाद सिर्फ क्लासेस लेना ही ज़रूरी नहीं है, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस भी रखना है, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना है और आपका डिसिप्लिन जो है मेंटेन करना है, हाइजीनिक मेंटेन करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आप फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो और आपको 16-18 घंटे भी कभी-कभी खड़ा रहना पड़ता है सेट पे, तो पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है और सबसे अच्छा कि आपको आपके काम में 100% देना चाहिए, तभी ही आप इस इंडस्ट्री में बने रह सकते हैं। राइट। अच्छा, आई रियली लाइक द वर्ड दैट यू यूज़ हाइजीन। यू नो हाइजीनिक होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ऑल द टाइम यू आर क्लोज टू समबडीज़ फेस या आपके हाथ उनके चेहरों के पास है। तो यू नो हाइजीन हाइजीन बिल्कुल, जब मैंने अपने क्लासेस लिए थे, तो हमें क्लासेस में ये सिखाया गया था कि आपके पास से बिल्कुल भी स्वेटिंग का कुछ भी स्मेल या आपका माउथ भी से भी स्मेल नहीं आना चाहिए। स्पेशली व्हेन यू शूटिंग आप वहाँ पे इन द डे टाइम यू कांट ईट अनियन वगैरह आपको नहीं खाना चाहिए बिकॉज़ आपको एक्टर के पास काम करना है या किसी के भी आपको साथ में काम करना है। अ, तो ये हाइजीनिक वे तो आपको मेंटेन करना है और उसमें भी आपको पहले अपने आप को रेडी होना है जाने के लिए, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। सामने वाला आपको देख के ही समझ जाए कि हाँ, ये खुद अच्छी लग रही है तो मुझे अच्छा ये मेकअप करेगी। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही झोला उठाओ और उठ के चल दो, तो सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि नहीं यार पता नहीं कैसा होगा, डाउट्स आते हैं लोगों राइट। को। तो अगर आप प्रेजेंटेबल हो, आपके पास से अच्छा स्मेल आ रहा है एंड यू आर कॉन्फिडेंट, तो सामने वाले को अपने आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो बैठ जाता है। अच्छे से वो लोग आपके ऊपर डाउट नहीं करते और आपको काम करने में बहुत आसान हो जाते हैं वो हाँ, और कई बार क्या होता है कि जब हम मेकअप करवा रहे होते हैं तो ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है अर्निंग से रिलेटेड और हम उस वक़्त कह नहीं पाते हैं बात। कि कैसे इस इंसान को वो चीज़ कन्वे करें क्योंकि उसे बुरी लग सकती है, ऑफेंड हो सकता है। एक्चुअली बहुत ही वाइटल स्टेप है जब ये बताइए। हाँ, हाँ, ये तो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट वैसे एक एक्चुअली एक किस्सा मेरे साथ हुआ था दैट यू पहले मैं खाना हमेशा हाथ चावल-वावल सब हाथ से खाता था। तो एक दिन मैं लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक के बाद मैं एक्टर के पास गया, फेस के पास रीडिंग लेने के लिए। हम लोग पहले रीडिंग लिया करते थे, फेस पे लाइट कितनी पड़ रही है। अच्छा, ओके। तो मैं गया उसके फेस के पास रीडिंग लेने, तो मैं उससे बोला, "क्या बिरयानी का क्या है?" अरे! जिसको कैसे मालूम? तो माय हैंड्स वाज़ स्मेलिंग ऑफ बिरयानी। उस दिन से मैंने कसम खा ली, आई स्टॉप ईटिंग विद माय हैंड्स। मतलब आई यूज़ विद फोर्क या नाइफ यूज़ करके मैं खाना खाता हूँ एंड आई मेक श्योर माय हैंड्स आर क्लीन बिफोर आई गो क्लोज टू देयर फेस विद माय फिंगर्स, यू नो। तो या एंड इवन आई डोंट नीड अनियन इन माय लंच विदाउट शूटिंग। बिकॉज़ आपको बहुत फेस के पास काम करना है ना, तो वो एंड यू हैव टू टॉक आल्सो, यू हैव टू आस्क समथिंग, ये एग्ज़ैक्टली। ठीक लग रहा है, ये हुँ। नहीं लग रहा है, तो इ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट हाइजीनिक इवन इन अ पर्सनल लाइफ आई थिंक। तो ऑफ कोर्स पर्सन ऑफ कोर्स 100% या अच्छा प्रीति ये बताइए कि आपके लिए क्या बेटर है? फ्रीलांस वर्सेस फुल टाइम स्टाइलिस्ट? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने फ्रीलांसिंग ही चूज़ किया बिकॉज़ उसमें आपको काम करने की एक फ्रीडम होता है और उसमें आपको थोड़ा ब्रेक भी मिलते हैं और
ऐसे तो जो मेकअप इंडस्ट्री है ऐसा तो फुल टाइम जॉब जैसा इसमें कुछ नहीं होता। अनलेस अगर आप टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर सीरियल 2-3 साल चल रहा है और आप एक मेन कैरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं जो महीने में लाइक 15 20 से 25 दिन काम करता है, तो वो आपका एक ऐसा हो जाता है कि आप कंटिन्यूटी के लिए काम कर रहे हो और इसमें आपको 16 से 18 घंटे भी कभी-कभी काम करना पड़ता है। बट मैं वो प्रेफ़र मेरे लिए नहीं करती हूँ, बट उसमें ऐसा होता है कि आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होती है अगर आप वैसा करते हो। इट्स लाइक अ जॉब। इट्स लाइक अ जॉब। हाँ। बट इसमें फ्रीलांसिंग में ऐसा होता है कि आपके पास एवरीडे काम नहीं होता, बट इसमें ऐसा है कि आप अपने काम में बहुत ही परफेक्ट होने चाहिए और प्लस आपको कॉन्टैक्ट बना के रखने चाहिए ताकि वीक में एटलीस्ट 3 दिन या 4 दिन तो आपके पास काम होना ही चाहिए। राइट। तभी आप सर्वाइव कर सकते हो अगर आप ओनली मेकअप और हेयर स्टाइलिंग में हो तो। अगर आपके अदर्स बिज़नेस आल्सो हैं तो फिर आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चीज़ से। राइट, करेक्ट। प्रीति, आज हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, पर मेरे पास एक सवाल और है। हाँ जी। आपका मेकअप कौन करता है? मेरा मेकअप मैं खुद ही करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेकअप करना। तो जब भी मैं अपने कोई भी मेकअप असाइनमेंट के लिए जाती हूँ, तो फर्स्ट मैं खुद का मेकअप करती हूँ और फिर जाके मैं वहाँ पे मेकअप करती हूँ। और मुझे भी आप लोगों के साथ शूट करते हुए बहुत मज़ा आया और मैं कहना चाहती हूँ आपकी ऑडियंस को कि जो भी इस इंडस्ट्री में मेकअप और हेयर की इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनको बहुत ही अपने पहली बात तो काम में परफेक्ट होना चाहिए और पेशेंस बहुत ज़रूरी है। धीरे थोड़ा कभी-कभी टाइम लगता है आपको इंडस्ट्री में पैर जमाने के लिए, लेकिन डेफ़िनेटली अगर आप मेहनत से काम करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएँगे। वेरी और ट्रू। बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात हमें करके, भी। बहुत सारी पुरानी यादें आज ताज़ा हो गई। थैंक यू। हमें भी बहुत मज़ा आया। और अगर आप लोगों को हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया है, तो लाइव्स कैमरा मस्ती को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। सब्सक्राइब कौन करेगा? ओह हाँ, सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग लाइट्स कैमरा मस्ती। लाइट्स कैमरा मस्ती।